एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया को डर में जीने पर मजबूर कर दिया, जिसकी एक आवाज पर लाखों लोग मरने को तैयार थे और जिसकी सनक ने इतिहास के सबसे भयानक नरसंहार को जन्म दिया। क्या हिटलर एक जीनियस था या एक पागल? क्या वह एक महान नेता था या एक निर्दयी तानाशाह? और सबसे बड़ा सवाल है कि उसका अंत कैसे हुआ। आज हम जानेंगे एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी, उसकी सत्ता की चढ़ाई से लेकर उसके पतन तक। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ नामक छोटे से शहर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम एडोल्फ हिटलर रख दिया जाता है। उनके पिता एलोइस हिटलर का जन्म 1837 में हुआ था और वह एक गरीब परिवार से थे। उनका असली उपनाम शिक्लग्रुबर था, लेकिन 1876 में उन्होंने इसे हिटलर में बदलवा लिया। एलोइस ने 1873 में अपनी पहली पत्नी अन्ना से विवाह किया। एलोइस ने 3 शादियां की थीं और उनकी तीसरी पत्नी क्लारा हिटलर यानी कि एडोल्फ हिटलर की मां थीं। एलोइस सरकारी कर्मचारी था, यानी कि कस्टम ऑफिसर थे और उन्हें अनुशासन बेहद पसंद था। वह अपने परिवार पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखते थे और गुस्सैल स्वभाव के थे। एडोल्फ हिटलर को अपने पिता से कई बार पिटाई झेलनी पड़ी क्योंकि एलोइस चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर की रुचि कला में थी। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था। पिता की सख्ती, आर्थिक तंगी और पढ़ाई में दिलचस्पी न होने के कारण हिटलर अक्सर गुस्से में रहता था, लेकिन उसे एक चीज से बेइंतहा लगाव था, वो था चित्रकारी। हिटलर पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। क्लारा हिटलर का जन्म 1860 में हुआ था और वह एलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी। एडोल्फ हिटलर अपनी मां से बेहद प्यार करता था और उनके बहुत करीब था। क्लारा एक धार्मिक और विनम्र महिला थी जिन्होंने अपने बच्चों की देखभाल में पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन एडोल्फ के बचपन में ही उनके कई भाई बहन छोटी उम्र में ही मर गए, जिससे हिटलर का अपनी मां के प्रति लगाव और भी बढ़ गया। 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। 1907 में जब हिटलर केवल 18 साल का था, उनकी मां ब्रेस्ट कैंसर के कारण चल बसी। उनकी मां की मृत्यु हिटलर के लिए एक गहरा सदमा था और वे इसके बाद पूरी तरह बदल गए। क्लारा हिटलर ही वह इंसान थी जिनसे एडोल्फ को सबसे ज्यादा लगाव था, लेकिन जब 1907 में कैंसर ने उनकी मां को छीन लिया तो यह उसके जीवन का सबसे दर्दनाक पल था। वह कहता था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। शायद यही वह मोड़ था जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। पिता की कठोरता और अनुशासन प्रियता ने हिटलर को जिद्दी और अड़ियल बना दिया। मां की मृत्यु ने उसमें एक गहरी निराशा और अकेलापन भर दिया, जिससे उसकी सोच में नफरत बढ़ने लगी। पिता से मिली सत्ता की चाह और मां से मिले भावनात्मक लगाव ने उसे एक जटिल व्यक्तित्व दिया, जो आगे चलकर एक तानाशाह के रूप में उभरने वाला था। वह एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन वियना की आर्ट एकेडमी में 2 बार फेल हो गया, जिसके वजह से उसका पेंटर बनने का सपना टूट गया। यहां से उसकी जीवन में नया मोड़ लिया और बनने वाले थे जर्मनी में राज करने वाले व्यक्ति। इस दौर में उसने यहूदियों के खिलाफ नफरत पालनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगा कि यहूदी व्यापारियों ने उसके जैसे गरीबों का शोषण किया। 1913 में हिटलर वियना छोड़कर जर्मनी चला गया, जहां उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। उनके 1 साल होने के बाद जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1914 में हिटलर ने जर्मन सेना में शामिल होकर एक सैनिक के रूप में लड़ाई लड़ी और उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस जैसे पुरस्कार भी मिले, लेकिन वह सिर्फ एक मामूली सैनिक था। जब 1918 में जर्मनी हार गया तो हिटलर बहुत निराश हुआ। वर्साय संधि में जर्मनी को भारी जुर्माना और प्रतिबंध झेलने पड़े, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। हिटलर और लाखों जर्मन नागरिकों को यह अपमान सहन नहीं हुआ। इसी गुस्से ने उसे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ, जिसे बाद में नाजी पार्टी कहा गया। उसकी दमदार भाषण शैली और कट्टर राष्ट्रवादी विचारों ने उसे पार्टी का नेता बना दिया। 1923 में हिटलर ने म्यूनिक पुट्श, सरकार का तख्तापलट करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा और उसे 9 महीने की जेल हुई। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी किताब माइन कम्फ लिखी, जिसमें उसने अपनी विचारधारा
और यहूदियों के प्रति घृणा को उजागर किया। 1929 की आर्थिक मंदी ने जर्मनी को और कमजोर कर दिया और हिटलर की पार्टी ने जनता को एक नया सपना दिखाया और कहा, जर्मनी को एक शक्तिशाली देश बनाना है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और यहीं से उसका असली शासन शुरू हुआ। सत्ता में आते ही हिटलर ने जर्मनी को एक तानाशाही शासन में बदल दिया। उसने लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए, अपने विरोधियों को मरवा दिया और प्रेस की आजादी खत्म कर दी। हिटलर ने नाजी प्रोपेगेंडा चलाया, जिससे जर्मन जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी गरीबी और बदहाली के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज बनाए गए, जिससे यहूदियों के अधिकार खत्म कर दिए गए। 1938 में क्रिस्टल नाख्त यानी कि क्रिस्टल नाइट के दौरान यहूदी दुकानों, घरों और सिनागॉग्स को नष्ट कर दिया गया। हिटलर ने मिलिट्री को फिर से खड़ा किया, जो वर्साई संधि के खिलाफ था। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर की सेना शुरू में बहुत तेजी से यूरोप में फैली, जिसे ब्लिट्ज़क्रेग कहा गया। उसने फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला और ऑपरेशन बारबारोसा शुरू कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दूसरी तरफ अमेरिका ने 1941 में युद्ध में प्रवेश किया, जिससे जर्मनी के खिलाफ ताकतें मजबूत हो गईं। 1943 तक जर्मनी कमजोर होने लगा और 1946 में नॉर्मंडी लैंडिंग के दौरान हिटलर की सेना को भारी नुकसान हुआ। 1945 में सोवियत संघ ने बर्लिन पर हमला कर दिया और हिटलर को समझ आ गया कि अब वह जीत नहीं सकता। 30 अप्रैल 1945 को जब रेड आर्मी सोवियत सेना बर्लिन में दाखिल हो गई, हिटलर ने अपने बंकर में ईवा ब्राउन से शादी की और फिर खुद को गोली मार ली। कुछ लोग मानते हैं कि वह भाग गया था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि हिटलर की मौत उसी दिन हो गई थी। फिर जर्मनी ने 8 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसके साथ एडोल्फ हिटलर की कहानी समाप्त हो गई। एडोल्फ हिटलर की कहानी सिर्फ एक तानाशाह की नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की बर्बादी की कहानी है। यह कहानी बताती है कि एक आदमी की कट्टरता और घृणा कैसे लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। हिटलर भले ही मारा गया, लेकिन उसकी विचारधारा दुनिया को यह सबक दे गई कि घृणा और तानाशाही का अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हां, पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।